राम राम किसान भाइयों, मैं श्याम राजपूत आज अपने खेतों में रोटावेटर चलवा रहा हूँ। देखिए कैसे ये रोटावेटर मिट्टी को एकदम बुरबुरी बारीक कर देता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोटावेटर चलवाने से क्या फ़ायदे हैं और कब चलवाना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ट्रैक्टर चलाते समय, रोटावेटर कृषि यंत्र चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसान भाई बहुत सारी दुर्घटना से हो जाती है और इसके लिए मैं बहुत सारी सावधानियां आपको बताऊंगा और ये भी बात करेंगे कि जीरो डीजल पर किस प्रकार से रोटावेटर की सेटिंग कर सके। तो आइए हम बात करते हैं आगे। जब हम रोटावेटर चलाते हैं ना किसान भाइयों, तो मिट्टी ऊपर की परत बिल्कुल बारीक हो जाती है। यह बारीक मिट्टी बीज को जमने मतलब उगाने के लिए बहुत बढ़िया माहौल देती है। बीज को हवा, पानी और पोषण एकदम सही तरीके से मिल जाता है। अगर आप हल या कल्टीवेटर से जैसे कि तोता प्लाऊ वगैरह चलवाते हैं, इसके बाद मिट्टी के बड़े बड़े ढेले आपके खेत में हो जाते हैं जिसमें बीज ठीक तरह से अंकुरित नहीं हो पाता है। इसलिए रोटावेटर चलवाने से ये फ़ायदा है, अगर आप कल्टीवेटर रोटर चलवाते हैं तो फसल की जो जड़ें हैं मजबूत बनती है, जो बीज है वो अच्छी तरह से जर्मिनेट होगा, ग्रोथ करेगा और अंकुरित हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है। जैसे आप लहसुन, प्याज के कण या जैसे बारीक धनिया, रायड़ा वगैरह बोते हैं तो इनके जमने, ठहरने और बीज को 100% अंकुरण होने से कोई नहीं रोकेगा अगर आप अच्छे से इसमें रोटावेटर चलवाए गए। तो रोटावेटर चलवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, मिट्टी को तोड़ देता है, उसमें ऑक्सीजन और नमी बरकरार रहती है। इससे न सिर्फ फसल जल्दी अंकुरित होती है बल्कि खरपतवार भी मर जाते हैं। मिट्टी की नमी बहुत ज़्यादा समय तक बनी रहती है और खाद, यूरिया मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और फसल की जड़ें को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। अब आप खुद देखें भाइयों, मिट्टी का कलर, उसकी नमी और उसकी मुलायमता, ऐसी मिट्टी में पौधे सही से उगेंगे और अच्छा उत्पादन देंगे। बारिश, रोटावेटर चलवाने के सही समय होता है बारिश के बाद, सिंचाई के 2-3 दिन पहले। जैसे हम सर्दी की फसल बोएंगे, रबी की फसल जैसे लहसुन, चना, गेहूं वगैरह, रायड़ा, सरसों, तो इसमें आप ज़रूर रोटावेटर करवाएं। अगर सूखी मिट्टी में चलवाएंगे तो रोटावेटर के ब्लेड थोड़ा जो ढेले हैं उसमें दिक्कत आएगी। तो थोड़ी सी जब नमी रहे, गीली मिट्टी रहे तो चलाएंगे तो मिट्टी लपथप हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा नमी भी ना हो और ज़्यादा हार्डपन भी ना हो। तो सही समय का चयन करके ध्यान रखें, तभी आप रोटावेटर चलवाएं। हमेशा ट्रैक्टर को सही स्पीड 2 या 3 गियर में देखो कैसे चल रहा है और कौन सी आपको फसल लगानी है। जैसे गेहूं की अगर फसल लगाते हैं तो उस हिसाब से भी आप अपना चयन कर सकते हैं कि कितने बड़े मिट्टी के ढेले आपको रखना है। ज़्यादा बारीक भी करवाना गलत रहता है। तो अगर आप जैसे कि इसमें रायड़ा या सरसों बो रहे हैं तो आप बारीक करवाएं, लहसुन बो रहे हैं तो बारीक करवाएं, गेहूं में मीडियम ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। रोटावेटर की गहराई खेतों की स्थिति के हिसाब से रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा गहराई में चलाएंगे तो मिट्टी भारी हो जाएगी। और हाँ किसान भाइयों, पिछली फसल का अवशेष भी अच्छे से मिट्टी में मिल जाएंगे जिससे जैविक खाद तैयार हो जाएगा। और वहीं सरकार रोटावेटर को अनुदान पर उपलब्ध कराती है, तो कहीं मत जाएगा, पूरा वीडियो ज़रूर वॉच